जिनका जन्म वो समझे तो 1975 के बाद में हुआ या उस समय जो बचपना जिनका रहा उनको ये पता नहीं है कि लोकल वाला इतिहास है हमारा। भविष्य कोई भी बदल सकता है, अपना वर्तमान भी बदल सकता है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता। इतिहास है वो इतिहास है, जो इतिहास है उसकी जानकारी को आम नागरिक को होना ही चाहिए। उस समय आप पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मुख्य पीछे कैसे बनाया जा सकता है, पीछे हिमाकत नहीं कर सकते। लोगों के मौलिक अधिकार उसका हनन कोई नहीं कर सके, उनको कारण गिरफ्तार कर ले, लगातार गिरफ्तार करता रहे, याद नहीं कोई कारण नहीं। अब जैसे जो आंदोलनकारी भी थे, भारत माता की जय बोली, क्या उसको गिरफ्तार कर लिया, किसी को सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार कर दिया, किसी को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में गिरफ्तार कर दिया, जिसमें नो बेल, इस समय की बेल में DIR में ऐसी स्थितियां बन गई। और वो भी किस लिए, यद्यपि देश में 20 बार इमरजेंसी लगी, चाइना का आक्रमण हुआ तब इमरजेंसी लगी, दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब इमरजेंसी लगी। लेकिन ये तो कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, वो तो इंदिरा जी को सत्ता छोड़नी थी, वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश की इमरजेंसी लगाई। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये याद रखने को, ये जनता को याद दिलाने को। यही नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मेधावी थे, लगातार समय समय पर एक कानून देश में होना चाहिए इसके पक्षधर थे, समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। अंतिम छोर के व्यक्ति को भी इस प्रकार से और सब सुविधाएं मिले, तो दीनदयाल जी उपाध्याय ने एक आत्म मानववाद, एकात्म मानववाद, मुझे गर्मी लगती है तो आपको भी लगती होगी, अंतिम छोर के व्यक्ति को भी लगती होगी, मुझे मकान चाहिए तो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए, मुझे सुविधा चाहिए, कार चाहिए तो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए। इस प्रकार का सिद्धांत देने वाले की हत्या करके मुगल सराय के अंदर, ये बातें हमें जनता के बीच में रखने की जरूरत है कि जनता जागृत रहे। जो आज उनके पक्षधर है, जो उनका समर्थन करते हैं, आपातकाल का समर्थन करने वाले अशोक गहलोत जी, जिन्होंने समर्थन किया, नसबंदी, जबरन नसबंदी का जिन्होंने समर्थन किया, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए वर्तमान का नौजवान तैयार करा रहे, ये जागृति अभियान चलाने की जरूरत है। इसीलिए हम ये सब कहते हैं, दो प्रदेश, दो विधान, दो निशान वाला एक उस समय जिन्हें दिया था, उसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह के? कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। पहली बात तो कि भारत के जो टुकड़े हुए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत के जो टुकड़े हुए तो मेरी लाश पर होंगे, लेकिन उनके जीते जी ये केवल हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की प्रधानमंत्री बनने की लालसा थी, इसके कारण से भारत के टुकड़े हुए। यही नहीं, भारत में कश्मीर को उसी समय विलय कर देना चाहिए था। 3 दिन तक डॉक्टर हरि सिंह को समय नहीं देना, ये नेहरू जी की भयंकर भूल थी। 3 दिन पहले यदि समय दे दिया गया होता तो आज जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो नहीं होता, पूरा का पूरा कश्मीर हिंदुस्तान होता। ये बात तो जनता को बताने की जरूरत है, इतिहास का हिस्सा है, जनता को बताना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए। कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाई शेख अब्दुल्ला के मोह के कारण से, 35A लगाई शेख अब्दुल्ला के मोह के कारण से कि कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति वहाँ जाकर के निवास नहीं कर सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, उद्योग नहीं लगा सकता, पर्यटन के मालिक नहीं बन सकता। ये क्या बात है? तो ये बात करता हूँ इस प्रकार की अपराध की जागृत रहे, यही हमारे कार्यक्रम का हिस्सा। गांधी जी की हत्या की भी आपने अपने संबोधन में लोगों को गांधी जी को अपना आदर्श मानना चाहिए या गोडसे को भी? मैंने तो कहा एक सिरफिरे ने शब्द प्रयोग सिरफिरे किया, आदर्श तो गांधी जी है, गांधी जी को आदर्श मान रहे हैं, सिरफिरे ने हत्या की। मैंने अपने इतिहास का एक हिस्सा बताया, तो ये नहीं कहा कि किसी की प्रशंसा नहीं की। युवाओं को किसका आदर्श? महात्मा गांधी आदर्श है हमारे, महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं, लेकिन दुनिया है वो तो देखिए, मैं आज भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया,
लेकिन मेरी त्रुटियां हैं तो उसके लिए तो लोग कहेंगे। अध्यक्ष हूँ पार्टी का, लेकिन गलती होगी तो लोग तो कहेंगे। पहली बार आपकी विजिट हुई है जिले में, तो कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र देंगे? आने वाले दिनों में चुनाव भी होने वाले हैं, संगठन को मजबूती मिले, क्या आपका सूत्र है? हमारा निवेदन है, कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि अनुशासन में रह करके राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करो। संस्कारवान राष्ट्रभक्त चाहिए, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए, पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए। इसके लिए हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी। विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए, लोकतंत्र सभी समान। धन्यवाद।